चलिए देखिए, आपका जो है क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं, ठीक ना, इनका ये फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में जो है आपको सबसे पहले जो है क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो है आपको बताई गई थी। ठीक ना, कि आपको जो है कौन कौन से चैप्टर्स जो है यहाँ पे पढ़ने होते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको बताया गया था फिजिकल वर्ल्ड। क्या बताया गया था? फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर है, उसके बारे में आपको बताया गया था कि फिजिकल वर्ल्ड में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे पोर्शन है जिसको जो है एनसीईआरटी ने क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है, सीबीएसई ने हटा दिया है। तो फिर उस पोर्शन को भी जो आपको जो है जब वो आएगा तो बताते चलेंगे हम कि कौन कौन से पोर्शन जो यहाँ से हटाए गए हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि क्लास 11th में आते आते जो है आपका जो है पहले भी बताया चुका है कि जो साइंस है वो 3 पार्ट में जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक ना, पहला इसका जो पार्ट होता है आपका फिजिक्स, और दूसरा होता है केमिस्ट्री, और तीसरा होता है बायोलॉजी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, फिर जो है केमिस्ट्री के बारे में भी जो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहला चैप्टर आपका है ये फिजिकल वर्ल्ड। ठीक ना, तो फिजिकल वर्ल्ड में जो है हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो है अराइज होता है कि फिजिक्स है क्या। ठीक ना, व्हाट इज फिजिक्स। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। तो बहुत लोगों के दिमाग में जो है बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि आखिर फिजिक्स है क्या, फिजिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें वगैरह। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स क्या है। जैसे नेचुरल इवेंट जितने भी होते हैं, जैसे ये समझिए कि ये मार्कर हम लिए हुए हैं यहाँ पे अपने हाथ में, अगर इसको हम ड्रॉप करें तो ये नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो आखिर ये क्यों नीचे ही जा रहा है, क्यों नहीं रुक गया? ठीक ना, ये सारी चीजें होती हैं। या फिर ऐसे समझ लो कि हम जो है इस मार्कर को यहां से यहां उठा के लेके जा रहे हैं। ठीक है, हमें वर्क करना पड़ रहा है, तो फिर हम जो क्या करेंगे, इस मार्कर को छोड़ेंगे तो ये कहां जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा। ठीक ना, इसको अर्थ तक, मतलब जो सरफेस पे हम खड़े हैं उस सरफेस पे जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक ना, ये गिरेगा सरफेस पे, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इन सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन जो है अगर संभव है तो वो बस फिजिक्स के द्वारा ही संभव है। ठीक है, यानी कि फिजिक्स पढ़ना हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी नेचुरल इवेंट हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द फिजिक्स। बिना फिजिक्स के हेल्प के जो है हम कोई भी जो है लॉ, कोई भी प्रिंसिपल हम जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो फिजिक्स को बहुत सिंपली डिफाइन किया गया है क्या, कि इट इज लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। यानी कि जितनी भी जो है हमारी नेचुरल इवेंट होती हैं, ठीक ना, उनको हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल के द्वारा, कुछ लॉज के द्वारा एक दूसरे से क्या कराते हैं, कनेक्ट कराते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का डिफिनेशन जो है आप नेट पे सर्च करोगे या फिर कहीं भी देखोगे तो जनरली कि बहुत सारे बुक्स में भी ये सारे डिफिनेशंस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक ना, अगला डेफिनेशन देखिए, आपको एक मैंने और स्टार पॉइंट बना के लिखा हुआ है कि लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब हुआ कि इस वर्ल्ड में जितनी सारी घटनाएं हो रही है, जितनी सारी नेचुरल इवेंटेड हो रही हैं, उनको हम एक्सप्लेन करने के लिए जिसका हेल्प लेंगे वो जो है साइंस की ब्रांच हमारी क्या होगी, फिजिक्स होगी। जनरली जो है क्या कहा जाता है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ द साइंस, यानी कि जो है फिजिक्स जो हमारा होता है ना, ये साइंस का किंग होता है, ऐसे समझिए। यानी कि फिजिक्स के बिना साइंस जो है बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो ये हमारा फिजिक्स का डिफिनेशन आप बहुत इजीली दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स में जो है जनरली 2 हमको चीजें फंडामेंटल पढ़ना होता है, और 2 फंडामेंटल वो हमारा होता है सबसे पहले यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। ठीक ना, यूनिफिकेशन क्या होता है, रिडक्शनिज्म क्या होता है। तो यूनिफिकेशन का मतलब हुआ टू एक्सप्लेन मेनी फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज, यानी कि बहुत सारे जो है फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर दें केवल कुछ ही लॉ के द्वारा, केवल कुछ ही प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये चीज कहलाती है हमारी यूनिफिकेशन। क्या कहलाती है? यूनिफिकेशन। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हमने स्टोन ले लिया, ठीक ना, और एक स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया, ऐसे इसको छोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा, यहाँ इसी अर्थ सरफेस पे ये जाएगा। ठीक ना, अर्थ सरफेस पे जाएगा।
तो यहां पे हम ये क्यों अर्थ सरफेस पे जा रहा है, तो हम जानते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों जा रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, जिसकी वजह से ये कहां जा रहा है? ये अर्थ की ओर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारे क्लास 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े होंगे कि हम जानते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में जो है रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये जो सन होता है, इनके एक क्या होता है, फोकाई पे जो है क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो यहां पे भी जो है हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, बीच में वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जो है इसको जो है फिर से जो है इसको बैक करते हैं। ठीक है, देखिए, तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर एक स्टोन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक ना, तो ये नीचे की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? तो हमने आपको बताया ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि यहाँ पे जो है ग्रेविटी का लॉ लगेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम क्या करें, ये देखें कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में। तो यहां पे भी किसका लॉ लगने वाला है? तो यहां पे भी जो है ग्रेविटेशन का लॉ लगने वाला है। ठीक है, अच्छा, और भी हमारे जितने प्लैनेट्स होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे सैटेलाइट्स जो होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, ये भी जो है क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अर्थ के चारों ओर। ठीक ना, तो ये भी जो यहाँ पे भी हम कौन सा लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग ग्रेविटेशन का लॉ लगाते हैं। तो हमने बहुत सारे फिनोमिना को क्या किया, केवल एक ही लॉ के द्वारा जोड़ दिया। ठीक ना, और वो लॉ क्या कहलाता है? तो वो लॉ कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत पहले ही आप लोग जान चुके हो, क्या कहलाता है वो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक ना, इसको किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने इसको दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। लॉ आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो। क्या होता है? F = G(m1m2/r²). ठीक ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये लगता है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अच्छा, इस फोर्स की एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा क्या होता है कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, कभी रिपल्सन नहीं हो सकता। तो हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं अर्थ के ओर, या फिर सन के चारों ओर जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, या फिर किसी स्टोन को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक ना, तो यहां पे इन सारी चीजों में एक चीज हमको कॉमन दिख रही है, और वो है हमारी ग्रेविटी। यानी कि इन सारी चीजों को बस हमने एक ही लॉ के द्वारा क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो हम इस चीज को बोलते हैं यूनिफिकेशन। ठीक ना, क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। तो यहां पे देखिए यूनिफिकेशन का बहुत छोटा सा जो है एक डेफिनेशन लिखा गया, डेफिनेशन बोल सकते हैं, एक वर्ड लिखा गया है, टू एक्सप्लेन मेनी फिनोमिना थ्रू फ्यू लॉज। यानी कि बहुत सारे फिनोमिना को हम क्या करें, कुछ ही लॉ के द्वारा जो है एक्सप्लेन कर दे, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। ठीक ना, यानी कि ऐसे समझिए कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल एक है। ठीक ना, इस तरह से जो है इस चीज को हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला आपका लिखा हुआ है, क्या बताइए, अगला आपका लिखा हुआ है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? टू स्टडी ए लार्ज सिस्टम। किसी बड़े सिस्टम के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है, तो हम उसको क्या करेंगे कि छोटे छोटे पार्ट में रिड्यूस करके और तब उसको स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए, तो यहां पे देखिए अगला हमने लिखा भी हुआ है कि टू स्टडी ए लार्ज सिस्टम और टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स। यानी कि वो जो सिस्टम जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है ना, हम उनके कंपोनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेंगे। आप लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हो, ठीक ना, वहां पे आपको एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर पढ़ाया गया था। ठीक ना, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। तो वहां पे आप क्या देखे थे कि यदि हम जनरेटर के बारे में पढ़ें, किसके बारे में पढ़ें, तो जनरेटर के बारे में, तो ये एक बिग सिस्टम होता है, एक बड़ा सिस्टम होता है। तो हम क्या करें कि जनरेटर के बारे में डायरेक्ट ना पढ़ के पहले हम पढ़ लें किसके बारे में, आर्मेचर के बारे में। किसके बारे में पढ़ लें? आर्मेचर के बारे में, क्योंकि आर्मेचर इज ए कंपोनेंट ऑफ द जनरेटर। ठीक है, इसके बाद से मान लीजिए हमने पढ़ लिया किसके बारे में, जो हमारे इसमें मैग्नेट लगे हुए थे, पावरफुल मैग्नेट लगे हुए थे, उनके बारे में पढ़ लिया। ठीक ना, उस मैग्नेट के बाद से हमने क्या किया कि इसमें जो स्प्लिट रिंग या स्लिप रिंग लगा हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया। फिर इसमें जो कार्बन ब्रश लगा हुआ था उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक ना, तो इन सब चीजों के बारे में हमने क्या किया कि एक एक करके इनके बारे में पढ़ लिया। यानी कि रिडक्शनिज्म यहां पे होगा। रिडक्शनिज्म का मतलब कि हमने छोटे छोटे पार्ट में इनको पढ़ के और तब जाके जनरेटर के बारे में हमको जो है काफी अच्छी जानकारी
मिल गई कि ये कैसे वर्क करता है, कार्बन ब्रिज कैसे वर्क करता है, स्लिप रिंग कैसे वर्क करता है, यहाँ पे पावरफुल मैग्नेट का काम क्या होता है, आर्मेचर का काम क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है क्या हो गई, अब रिड्यूस हो गई, यानी कि फाइनली हमें जो है जनरेटर के बारे में पता चल गया कि जनरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये सारी चीजें। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग रिडक्शनिज्म। क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली इस आपके जो पहले चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड जो है, इससे आपके जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बहुत बच्चे जो है छोड़ देते हैं, या फिर मतलब टीचर्स लोग भी बोलते हैं छोड़ दो इसको और नेक्स्ट वाले चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको जान लेना जरूरी होता है, ठीक ना, जिससे आपको फिजिक्स में जो है इंटरेस्ट आ जाए। जैसे क्या क्या पढ़ना है ना आपको, जनरली आपको 2 इयर्स में क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, और फिर आपको बताई जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट डे में जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।